अगर दोस्तों आप लोगों ने भी अपने घर पर करेले के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके करेले के पौधे पर या तो फल फूल नहीं आता है, या फिर आपके पौधे पर जो फूल आया हुआ है वो फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही जड़ जाता है, या फिर आपके करेले के पौधे पर जो छोटे छोटे फल हैं वह काले पड़ करके यानी कि सूख करके जड़ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी केयर टिप्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे फर्टिलाइजर बताएंगे जिससे आपका भी करेले का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारा जो करेले का पौधा है वह चारों तरफ से इसी प्रकार से फलों से भरा हुआ है, यानी कि करेलों से भरा हुआ है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं केयर के बारे में कि आपको करेले के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे आपका भी करेले का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों सबसे पहला जो कि आपको पौधे के लगाने के टाइम पर सोचना चाहिए, यानी कि दोस्तों करेले के पौधे को कभी भी आपको ज़मीन पर नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों आप करेले के पौधे को ज़मीन पर लगाएंगे तो जो है धूल मिट्टी जो है करेले के पौधे पर यानी कि फलों पर लग जाती है, तो करेले के जो छोटे छोटे फल हैं वह काले पड़ करके सूखने के चांसेस 100% हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको जाल वगैरह बना करके या फिर किसी टेरेस वगैरह पर आप लगा सकते हैं, इसलिए आपका करेले का पौधा सेफ और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रीन में हेल्दी बना रहेगा। तो दोस्तों आप सामने देख ही सकते हैं हमारे जो इस करेले के पौधे पर एक ही जगह पर दो दो तीन तीन फल लगे हुए हैं। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपको करेले के पौधे में सिर्फ नमी बनाए रखनी है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर दोस्तों आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपके करेले के पौधे पर जो है छोटे छोटे फल हैं वह फंगस यानी कि रूट्सों में फंगस लगने के कारण से काले पड़ करके सूख भी सकते हैं। और जो तीसरा कारण होता है वह होता है पॉलिनेशन का। अगर दोस्तों करेले के पौधे के जो फल हैं उनका पॉलिनेशन नहीं होगा तो करेले के जो फल हैं वह काले पड़ करके सूख जाएंगे। तो दोस्तों पॉलिनेशन के लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले हनी ले लेना है। हनी को आपको 2 चम्मच के तकरीबन ले लेना है और 1 लीटर पानी में डाल देना है। डालने के बाद में आपको दोस्तों पानी में अच्छी तरीके से घोल लेना है। घोलने के बाद में आपको पौधे पर स्प्रे कर देना है। अगर दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपके करेले के पौधे से एक भी फल फूल नहीं जड़ेगा। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे फल भी काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो करेले का पौधा है वो इसी प्रकार से चारों तरफ से फलों से लदा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फर्टिलाइजरों के बारे में, आपको कौन से फर्टिलाइजर किस प्रकार से लेने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन लेकर के रेडी कर लिया है, और साथ ही साथ जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने डीएपी ले रखी है। डीएपी को दोस्तों मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम इस डीएपी को इस खाली बर्तन में डाल लेते हैं। डालने के बाद में आपको दूसरी चीज़ कौन सी लेनी है वह भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ले रखी है ये हमने दोस्तों पोटास ले रखी है। पोटास को भी मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग यानी कि 1 चम्मच के तकरीबन लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम इस पोटास को भी डाल देते हैं। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में आपको कौन सी चीज़ें लेनी है वह भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों इन दोनों चीज़ों में काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे को फल देने के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसमें पानी भी डाल करके रेडी कर दिया है। इतना काम करने के बाद में आपको दोस्तों अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से या फिर किसी भी चीज़ की सहायता से आप घोल देना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस फर्टिलाइजर को अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से घोल करके तैयार कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से फर्टिलाइजर बनाने के बाद में आपको पौधे में यूज कर देना है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी करेले का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।